जय हिंद। आज हम बात करेंगे 1971 की जो लड़ाई हुई थी, जो लुंगी वाले पोस्ट को लेके हुई थी, जो पाकिस्तान अपनी पूरी भरकम टैंक और सैनिक गोला बारूद के साथ एक छोटी सी पोस्ट को हासिल करने के लिए आया था और बेचारे यहाँ भी उसको मुंह की खानी पड़ी थी। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान का जो इरादा था वो साफ था कि वो कश्मीर को पाना चाहता है। ठीक है, तो उसने जो एक रणनीति बनाई, रणनीति ये थी कि हम अलग अलग बैटेलियन के साथ भारत के अलग छोटे से बड़े पोस्ट को आक्रमण करेंगे एक ही बार और उन सबको कमजोर कर हम कश्मीर को हासिल कर लेंगे। तो वहाँ का जो ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर मीर तारिक था, उसने कहा कि नहीं, अगर हम अलग अलग हमला करते हैं तो हो सकता है कि हमें इसमें बहुत लंबा समय लग जाए और हो सकता है कि हमें बिखरने के कारण हमारा निस्तनाबूत हो जाए। इसने दिमाग लगाया था। इसने कहा कि नहीं, हम सभी एक मिल के और एक पोस्ट पे हमला करेंगे और उस पोस्ट के बाद अगले पोस्ट पे, उस पोस्ट के अगले पोस्ट, ऐसे करते हुए हम कश्मीर में फतेह पा सकते हैं। ठीक है, दिमाग तो बहुत सही लगा। पाकिस्तान में किसी का तो दिमाग चला था। ठीक है, लेकिन क्या दिमाग लेके आए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पता किया कि कहाँ सबसे पोस्ट, किस पोस्ट पे सबसे कम सैनिक है। तो इनको पता लगा कि जो लुंगी वाला पोस्ट है वहाँ सबसे कम यानी 120 जवान सिर्फ तैनात है और उनके पास हथियार भी कम है। ठीक है, किसी जासूस ने खबर दे दिया था। अब इन्होंने क्या किया, पूरे बटालियन के साथ पूरा तोप, बम वगैरह लेके ये लुंगी वाले पोस्ट पे चढ़ाई करने के लिए आ गए। ठीक है, अब देखिए, उस पोस्ट के जो मेजर थे वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी एक सिख थे। हौसला उम्मीद एक सिख के लिए क्या बात होती है वो अभी इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक, देखिए, हाई कमान से आदेश आया कि देखिए मेजर साहब, पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ आपके पोस्ट लुंगी वाले पे आ रहा है हमला करने के लिए। आप बहादुर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 120 सैनिक आप लोग और वो तकरीबन टैंक के साथ 2800 पाकिस्तानी सैनिक, ठीक है, कैसे लड़ पाइएगा। ऐसा करिए कि आप पीछे हट जाइए, एक छोटे से ही पोस्ट है, आप पीछे हट जाइए। मेजर साहब ने इनके हौसले को दाद देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर, हम सिख हैं, 1.25 लाख से नीचे तो हम बात ही नहीं करते, ये तो हजारों में है, आने दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। मेजर साहब ने तुरंत अपने सैनिकों को खड़ा किया और कहा कि कमान ने हमें पीछे हटने के लिए कहा, आप लोगों में से किसी को जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ के जाऊंगा। सैनिकों ने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे। मेजर साहब ने कहा कि आप अगर अभी जाते हैं तो चले जाइए, लेकिन अगर बाद में कोई जाएगा तो पहले तो मैं गद्दार साबित करके उसको गोली मार दूंगा। अगर बाय द वे मेरे कदम अगर डगमगाते हैं तो आप सब मिलके मुझे गोली मार दीजिएगा, लेकिन पोस्ट नहीं जानी चाहिए। सभी सैनिकों ने हामी भरी और लग गए। मेजर साहब ने पता लगाया कि किस रास्ते से आ रहा है। जो सेकेंड लेफ्टिनेंट थे वो धर्मवीर जी थे। धर्मवीर जी अपने 2 सैनिकों के साथ कुछ आगे पेट्रोलिंग के लिए गए, उनको देखने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते से पाकिस्तान की जो टैंक है वो आ रही है। मेजर साहब ने क्या किया, इनके पास सिर्फ 3 एंटी टैंक माइन थी। इन्होंने क्या किया कि उस जिस रास्ते से वो आने वाले थे, उनके टैंक आने वाले थे, उस रास्ते में इन्होंने 3 असली एंटी टैंक माइन बिछा दिया और बाकी जो जिसमें ना उसमें टिपी में ईटा पत्थर लगा के कई किलोमीटर तक बिछा दिए और आगे पीछे तार लगा दिए। ठीक है, आगे पीछे तार लगा दिए। अब जैसे पाकिस्तान जैसे आया, पहले एक के बाद एक तोप उड़ गई, दूसरी भी तोप उड़ गई, तीसरी भी उड़ गई। पाकिस्तानियों को लगा कि ये तो एंटी टैंक माइन बिछा रखे हैं सब, कई जगह दिख रहा था। अब पाकिस्तान दंग हो गया, भाई अगर हमारे टैंक नहीं आगे जाएंगे तो हम किस तरीके से फिर हम आगे जाएंगे। तो इसने क्या किया, जब उस वक्त जो वहाँ का ब्रिगेडियर था वो ब्रिगेडियर जो था वो तारिक मीर था। ठीक है, तारिक मीर ने क्या कहा कि अपने इंजीनियरों को बुलाया और एक एक एंटी टैंक माइन को निकलवाया। और हालांकि इसमें सिर्फ 3 ही थी और बाकी सब तो ईंट पत्थर थी। इसी चीज को निकालते 3 बजा दिए। और मेजर साहब ये अच्छी तरीके से जानते थे
कि अगर हमने 3 बजे अगर हमने रात भर इनको किसी तरह से रोक दिया, तो सुबह जो हमारी एयरफोर्स इनको नहीं छोड़ेगी। सिर्फ रात भर की बात थी। 120 सैनिक 2800 सैनिकों के सामने खड़े थे, ठीक है। और उस समय जो हमारी जहाज हुआ करती थी वो हंटर जहाज हुआ करती थी, यानी कि वो सिर्फ रातों में दिनों में लड़ सकती थी, रात में नहीं, ठीक है। मेजर साहब जो मेजर चांदपुरी थे, रात भर में तो इतना उन सबको पीटे, इतना कोचे अच्छी तरीके से कि जो बचा खुचा था वो सुबह होते हुए हमारी एयरफोर्स ने पूरा कर दिया था। रात भर में तो 1/3 इन्होंने ही साफ कर दिया था, मेजर साहब, और जो बचा खुचा था वो एयरफोर्स ने पूरा कर दिया था, ठीक है। बहुत बुरा हाल कर दिया था। और जो वहाँ के पाकिस्तानी जो टैंक थे, पाकिस्तान वाले छोड़ के भागने लगे, ठीक है। उनका टैंक आज भी हमारे म्यूजियम में पड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान वाले इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे टैंक ले जाए, ठीक है। उनकी जो पाकिस्तानियों की जो सैनिकों की जो लाशें थी वो पड़ी थी, हमारे गिद्ध चील सब खा रहे थे। इंडियन आर्मी ने कहा कि भाई अपने आके इन भाइयों को ले जाओ, पहले हम नहीं गोली मारेंगे। पाकिस्तान वाले इससे भी डरते थे कि नहीं नहीं तुम मार दोगे, वो लाशों को नहीं ले गए। बाद में हमें इंडियन आर्मी में ये खासियत है कि वो सैनिक किसी भी देश को उसको पूरी श्रद्धा से हम उनको दफना देते। तो इंडियन आर्मी ने भी उनको कुछ दफनाया, ठीक है। देखिए अब इधर से नेवी भी कही कि देखिए आप इंडियन थल सेना को मौका दिए, वायुसेना को मौका दिए, हम भाई नेवी वाले हमारी जहाज़ों में जंग लग रहा है, हमें कब मौका देंगे, हमें भी मौका दीजिए। ऊपर से आदेश आया क्या कि नेवी वाले पहुंच गए कराची बंदरगाह पे। गुस्सा बहुत ज़्यादा था, हमारे 120 सैनिकों में न जाने कितने सैनिक मारे गए थे, ठीक है, बेमौत मारे गए थे। नेवी वाले ने क्या किया कि बस दूर से देख लेती कि वो जहाज है और पता लगाती कि कौन सा जहाज है, किसका जहाज है, और जैसे ही पता चलता कि ये पाकिस्तान का जहाज है तुरंत उसको उड़ा देती थी। ये हाल नेवी वाले ने भी किया था। यहाँ तक कि जाना जाता है कि नेवी वाले ने इतना बुरा मारा था कि कई दिनों तक उस कराची बंदरगाह पे जो है आग लगी ही रह गई, इस तरह से मारा था। पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे, और उसी वक्त पाकिस्तान की कमर टूट गई थी, इतना बुरा हाल कर दिया था। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।